वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का। जैसे आप सबको पता है कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो मॉनसून से रिलेटेड है। ठीक है, आज हम इंडियन मॉनसून को समझेंगे कि कैसे इंडिया का क्लाइमेट क्या है और इससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट डिटेल को और अच्छे से आज आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलो आओ स्टार्ट करते हैं। देखो, इंडियन मॉनसून से समझने से पहले कि कैसे इंडिया मॉनसून जो है वो कैसे भारत में एंट्री करता है, कहाँ कहाँ से जो कहाँ कौन से प्लेस पे कहाँ होता है, इसका जो वर्षा होती है, हम कहते हैं रेन जो होता है, वह कौन कौन से एरिया पे रेन होता है और कौन कौन से एरिया पे इसका रेन नहीं होता है, कहाँ कहाँ पे बरसता है, कहाँ कहाँ पे नहीं। सारी चीज़ों को हम डिटेल में यहाँ पे मॉनसून के चैप्टर में समझेंगे। देखो, मॉनसून को समझने से पहले आपको तीन चार चीज़ों को अच्छे से समझना है। सबसे पहले आपको जैसे पता है कि हमारा ये जो है, हमारा ये अर्थ है, ये क्या है बच्चों, हमारा अर्थ है। ठीक है, ये हमारा अर्थ है, आपको ध्यान से समझना है। देखो, बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ पे, ये अर्थ है और ये आपको पता है ये हमारे अर्थ पे जो है तीन, मैं आपको बड़ा बना के दिखाता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आ सकती है। देखो, ये जैसे आपको पता है अर्थ है हमारा, और अर्थ पे जो है आपके एक ये रेखा जाती है, ये लाइन जाती है, इमेजिनरी लाइन, जिसे हम कहते हैं 0 डिग्री का इक्वेटर। इक्वेटर है, ये जाता है, ये 23.5 डिग्री पे कौन सा है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। और ये एक आता है आपका जो है 23.5 डिग्री नॉर्थ का, और ये साउथ का है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, पिछले वीडियोस में मैंने आपको क्लासेस में बता दिया है कि इस दो लाइन, एक 0 डिग्री का 23.5 डिग्री और 66.5 डिग्री की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों ये जो इतना 20 बैंड कितना है, और जो एक्स्ट्रा जो एंगल 66.5 डिग्री का बनता है, वो सारी चीजें मैं आपको पिछली वीडियोस में, पिछली क्लासेस में आपको बता चुका हूँ। इसमें क्या है, देखो दो चीज समझना है आपको, दो चीज बहुत अच्छे से समझना है। देखो, एक चीज क्या होता है, हमारा जो सन होता है बच्चों, यहाँ पे जो ये सन है, ये क्या है, सन है। सन, आपको पता है सन की रेज जाती है, डायरेक्ट पड़ती है, सन की रेज पड़ती है, जिससे हमारा जो होता है इंसोलेशन होता है, हमारा अर्थ जो होता है टेम्परेचर लेते होता है, हीट मिलती है, एनर्जी मिलती है, ये सारी चीजें आपको पता है। इसमें क्या है, ध्यान से समझना। देखो, बिल्कुल रिलैक्स होकर समझना है, कोई भी ज्यादा मैं कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाऊंगा इस वीडियो को, बहुत ही इजी लैंग्वेज में हम इस चीज को आगे समझेंगे। अभी बस ये कुछ ऐसी चीजें, जो छोटी मोटी चीज जो आपको मॉनसून से समझने से पहले आपको यहाँ पर समझना है। देखो, इसी सन को मैं यहाँ रखता हूँ, इसी सन को मैं यहाँ रखता हूँ। आपको पता है गर्मी, सन जो होता है, इस सन जो है वो भी अपनी जगह पे घूमता रहता है, अपनी ही जगह पे घूमता है, ऊपर नीचे होता है। तो सन जो होता है बच्चों, यहाँ से यहाँ तक जाता है और यहाँ से यहाँ तक जाता है। ठीक है, ध्यान से समझना। सन जो है, ये सन, ठीक है बच्चों, ध्यान से समझो। सूरज जो है वो पृथ्वी के दो लाइन, 23.5 डिग्री नॉर्थ वाले, 23.5 डिग्री साउथ वाले, इन दो, और इक्वेटर का, इक्वेटर अर्थ जो होता है वो इन्हीं के बीच में मूव करता है, अप एंड डाउन होता है, अप एंड डाउन होता है, अप एंड डाउन होता है। ध्यान से सुनना, अप हो गया, डाउन होता है, अप हो गया, डाउन हो गया, यही चीज करता रहता है। कौन करता रहता है, सन करता रहता है। जब सोचो सूरज जो होता है अगर इसके यहाँ पे है, तो अपनी गर्मी को दोनों को यहाँ पे भी बराबर दे रहा है, यहाँ पे भी बराबर दे रहा है, जब यहाँ पे होता है। लेकिन जब सन जो होता है ये उठ के यहाँ पे आ जाता है, नीचे की तरफ यहाँ पे आ जाता है, जब सन यहाँ आ जाता है, तो इस लाइन के पास जितनी भी कंट्री होंगी, इस लाइन के पास जितनी भी कंट्री होंगी, उन सारी जगहों पे जो है गर्मी पड़ रही होगी। क्या पड़ रही होगी, गर्मी। यहाँ से तो यहाँ पे भी जा रही होती है गर्मी, यहाँ पे भी जा रही होती है गर्मी, और हल्का फुल्का आपको यहाँ पे भी देते होते हैं। लेकिन इंडिया जो है आपके यहाँ पे पड़ता है, किस जगह, इंडिया की लोकेशन क्या है, ये है इंडिया की लोकेशन, आप मान के चलो इंडिया है। तो इस समय जो होता है इंडिया के पास जो होता है उतना ज्यादा सन का रेस नहीं पड़ता है, जिस वजह से इंडिया में इस समय क्या पड़ रही होती है, ठंडी पड़ रही होती है। क्या पड़ रही है, ठंडी पड़ रही होती है। ठीक है, ठंडी पड़ रही है, तो कोल्ड होता है, जैसे इंग्लिश में लिखो आप, ठीक है, हिंदी थोड़ा सा ऐसे ही है, तो कोल्ड हो रहा होता है। क्या, सब हमारा विंटर सीजन चल रहा होता है, क्या चल रहा होता है, यहाँ पे ठंडी पड़ रही होती है। जब सूरज जो होता है, ठीक है, सूरज उठ के वापस जब इस पे आ जाता है, इस पे आता है वापस से, इस पे आ जाता है, जब सूरज इस पे आ जाता है वापस से, तो इस समय जो होता है यहाँ पे गर्मी भी पड़ रही होती है, ठंडी भी पड़ रही है, मतलब मॉडरेट क्लाइमेट रहता है। कैसा क्लाइमेट रहता है, मॉडरेट, ना ज्यादा ठंडी पड़ रही होती है ना ज्यादा गर्मी। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जनवरी है, अभी ठंडी बहुत ज्यादा है, अभी फरवरी आएगी, थोड़ी सी ठंडी कम, जनवरी है मतलब ठंडी ज्यादा है। इसका मतलब सूरज की अभी पोजीशन कहाँ होगी, लगभग सूरज की पोजीशन इसी के आसपास, इसी के आसपास है। फिर जनवरी के बाद फरवरी में सूरज यहाँ आ जाएगा, फिर फरवरी के बाद सूरज होता है मार्च में यहाँ आ जाएगा।
जब मार्च में आपको पता है यहाँ जाता है तो हमारे यहाँ ज़्यादा गर्मी नहीं होती, ठंडी गर्मी बराबर लगती है, हल्का हल्का ठंड सुबह रहता है लेकिन पूरे दिन गर्मी रहती है, रहती कि रहती है। तो वो इसी वजह से जब सूरज जो होता है मई और जून में जब यहाँ पे आ जाता है जून जुलाई में, तब हमारे यहाँ कितनी गर्मी रहती है, गर्मी रहती है कि नहीं गर्मी रहती है। तो उस समय क्योंकि सूरज हमारे पास होता है, हमारी लाइन जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो यहाँ से देखो जा रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारी यहाँ से जाती है, गुजरात राजस्थान यहाँ से होते हुए यहाँ से जो लास्ट में त्रिपुरा मणिपुर होते हुए निकलती है। तो इस वजह से हमारा लाइन आता है, तो सूरज जब यहाँ आ जाता है तो हमारे यहाँ पे अच्छी गर्मी रहती है, पूरी गर्मी रहती है, बहुत ज्यादा गर्मी रहती है, ठीक है। तो इसलिए तो हमारे यहाँ ठंडी और गर्मी सूरज के अप और डाउन की वजह से होता है। किसकी वजह से? सूरज के अप और डाउन की वजह से। बहुत ही ध्यान से समझना, मैं जैसे हूँ देखो सूरज, मैं एग्जाम्पल के तौर पे देखो, ये देखो एग्जाम्पल के तौर पे अच्छे से समझो, देखो ये हमारा ग्लोब है, ये क्या हमारा ग्लोब है, देखो आप देख सकते हो इसमें इंडिया जो है आपको दिखेगा कि इसमें इंडिया ये रहा ऊपर, ये देखो 0 डिग्री की लाइन है, इसी के जस्ट ये देखो लाइट थोड़ा फोकस, हाँ ये देखो एक मिनट को लाइट मैं आपको दिखाता हूँ, हाँ ये देखो ये क्या है हमारा, यहाँ पे आप देख सकते हो ये रहा, देखो इंडिया कहाँ है, यहाँ देखो ये रहा इंडिया है ना, ये है 0 डिग्री की लाइन दिख रही है, 0 डिग्री की इंडिया कितना ऊपर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है। जब सूरज देखो ये जैसे मान के चलो सूरज है ये सूरज है, जब इंडिया के ऊपर से सूरज यहाँ से इक्वेटर के पास आ गया, किसके पास, इक्वेटर के पास, तो यहाँ पे भी गर्मी दे रहा है और नीचे भी गर्मी दे रहा है, तो इस वजह से दोनों जगह ना ज़्यादा ठंडी लगेगी ना गर्मी। लेकिन जब सूरज उठ के नीचे यहाँ चला जाएगा तो देखो इंडिया कितना ऊपर हो गया, इंडिया कितना ऊपर हो गया कि नहीं, तो इस वजह से जो होता है वहाँ पे थोड़ी ठंडी हो जाती है, ठंडी। जब सूरज जो होता है उठ के हल्का हल्का वापस आता है तो हमारे यहाँ हल्की हल्की गर्मी आती है, जब हमारे ऊपर ही आ जाता है तो हमें यहाँ खूब गर्मी लगती है। आप आगे के ऊपर हाथ डालोगे तो खूब गर्मी लगेगी, साइड में कर लोगे तो कम लगेगी, दूर हटा लोगे तो बहुत ठंडी लगेगी, गर्मी का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। उसी तरीके से सूरज है, ध्यान रखना, उसी तरीके से क्या है, सूरज है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, आया समझ में। तो सूरज के अप और डाउन की वजह से हमारे यहाँ क्या सीजन चेंज हो जाता है, क्या चेंज हो जाता है, सीजन चेंज हो जाता है, आया समझ में। अभी देखो ये क्यों पढ़ा रहा हूँ, इसके पीछे का रीजन देखना होगा, ठीक है, इतना समझ में आया, लाइट ऑफ कर दीजिए, ठीक है, बिल्कुल। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये तो इतना समझ में आया कि सूरज के अप और डाउन की वजह से जाता है। अब बताओ यहाँ पे एक वर्ड और समझना, हाई प्रेशर और लो प्रेशर, इसको समझने लगा। हाई प्रेशर लो प्रेशर क्या होता है, देखो बच्चों, हवाएं जो होती हैं, जो एयर होता है हमारा, ठीक है, विंड होता है, जो वायु हवाएं जो होती हैं वो क्या करती हैं, वो ठंडी जगह से गर्म जगह भागती है, ठंडी जगह किसी से गर्म जगह की तरफ भागने लग जाती है। जैसे आपने एक पानी लीजिए, आप उस पानी को क्या कीजिए, आग पे रख दीजिए, आपको होता है ना वो जिस पर रोटी वोटी बनाते हैं, जो भी चीज़ हो, कढ़ाई वढ़ाई उसी गर्म करके उसमें डाल दीजिए बर्फ को, नहीं तो बर्फ फ्रिज में जाइए, फ्रिज में जब आप जमाओगे तो सारा पानी जो अलग अलग दूर दूर होता है वो सारा पास पास आके जमने लग जाता है, क्या लगने लगता है, जमने लग जाता है। अब जब वही कटोरी को उठा के आप गैस पे रख दो और नीचे से जब गर्म लगेगा तो वो जो जमा हुआ है वो धीरे धीरे अपने आप पिघलने लग जाता है, क्या लग जाता है, पिघलने लग जाता है। तो उसी तरीके से हवा होती है, जहाँ हवा जहाँ ठंडी लगेगी वहाँ सारी चीज़ सुकड़ जाती है, हम भी ऐसे सुकड़ जाते हैं ना, और जहाँ गर्मी लगेगी तो कपड़े वपड़े सब उतार देते हो, तो उतार देते हो भी नहीं उतार देते हो, उसी तरीके से आपको यहाँ समझना है। उसी तरीके से हवा भी होती है, जहाँ उसको गर्म ठंडी लग रही होती है, जहाँ देखता है गर्म हवा जो होता है वहाँ एकदम से भाग जाता है गर्म हवा, और गर्म जहाँ गर्म हो जाती है वहाँ क्या होता है, देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देखो यहाँ पे हवा है, अब इस हवा को मैं नीचे आग लगा रहा हूँ, गर्म कर रहा हूँ, ये हवा हल्की हल्की होगी, वहाँ फैल जाएगी, और फैलने का ये हल्का हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। एक गिलास आप पानी लो, एक गिलास बर्फ लो, देखो बर्फ वाला गिलास, पानी इतना ही है लेकिन बर्फ वाला गिलास आपको ज्यादा भारी लगेगा, क्या लगेगा, ज्यादा, जबकि आप जो वही पानी को सीधा खाली वाले में वो आपको उतना भारी नहीं लगेगा, आगे समझ में। तो जब ये पानी जो गर्म कर देते हैं तो ये हवा ऊपर उठ जाती है, कोई भी चीज को आप गर्म करोगे तो वो ऊपर उठ जाएगी, और जहाँ पे ठंडी हवा जो सुकड़ी हुई थी वो देखेगी कि ये जगह खाली होगी, गर्म वाली जगह खाली होगी, वो भाग के हटाक से यहाँ आ जाती है, यहाँ से वो भरी हुई जगह से खाली जगह पे आ जाती है, तो वो जगह ठंडी थी, ठंडी जगह से ये गर्म हुई है, गर्म होकर ऊपर चली गई, तो गर्म जहाँ हुई वहाँ पे वो हवा आकर एकदम से भर देती है। तो याद रखना, हवा कभी भी कैसे चलती है, गर्मी ठंडी जगह से गर्म जगह की तरफ भागती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ भागती है, हाई प्रेशर भारी भारी लगता है और ठंडी ठंडी लगेगी, लो प्रेशर हल्का हल्का लगता है, तो ये भारी जगह से ठंडी जगह, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, हाई प्रेशर से कहाँ जाती है, लो प्रेशर से। अब इसी चीज को समझना, देखो जब सूरज यहाँ था, इसको फिर से अच्छे से बना के मैं आपको बताता हूँ, देखो ये चीज समझना है, बेशक वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए लेकिन इस चीज को समझना है आपको, तभी आपको मॉनसून का समझ में आएगा। आज हम आधा रखेंगे, कल की क्लासेस में जो है हम नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें भी मॉनसून का टॉपिक आपको डेली चलेगा, ठीक है, डेली में आपको इस मॉनसून को खत्म करूंगा, आपको अच्छे से
से समझाना है मुझे, इसीलिए देखो अब देखो यहाँ पर ये चीज है, ये अर्थ है, मैंने आपको बताया ये क्या है 0 डिग्री, ये क्या है बच्चों 0 डिग्री के समझना है, और इसके ऊपर जो है आपको यहाँ पे देखना है और एक नीचे यहाँ पर देखना है। आगे समझ में, ये क्या था 23 डिग्री था एंड हाफ था, ये नॉर्थ वाला ट्रॉपिक ऑफ कैंसर था, ये 23 एंड हाफ डिग्री साउथ वाला ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न था, और ये इक्वेटर था, ये क्या था इक्वेटर था। ध्यान से समझना चीजों को, मैंने बताया जब सूरज यहाँ पे होगा क्या होगा बच्चों, सूरज जब यहाँ पर होगा इक्वेटर के पास होगा तो इसका मतलब ये जगह गर्म हो रही होगी, गर्म होगी कि नहीं, अगर जब ये जगह गर्म होगी बहुत ही ज्यादा गर्म होगी तो यहाँ पे जो हवाएं होंगी वो भी गर्म हो जाएंगी, गर्म होगी कि नहीं, तो सारी जो ठंडी हवाएं इसको भरने के लिए इधर भगेगी कि नहीं भगेगी, हाँ भगेगी कि नहीं भगेगी, तो यहाँ पर सह भगती है। लेकिन सोचो, लेकिन जब सूरज यहाँ पर होगा क्या होगा बच्चों, सूरज जब यहाँ पर होगा, और हमारा इंडिया भी कहाँ पे आता है, इसी जगह आता है, इंडिया भी किस जगह इसी जगह आता है, इंडिया भी याद रखना इसी जगह, जब सूरज यहाँ होगा इंडिया भी इसी जगह अगर होगा आपका, देखो यहाँ पे इंडिया होगा तो इसका मतलब यहाँ पे गर्मी पड़ रही होगी, गर्मी पड़ रही होगी नहीं पड़ रही होगी, तो यहाँ से समझना जब यहाँ पर गर्मी पड़ रही होती है, ध्यान से समझना जब यहाँ पर गर्मी पड़ रही होती है तो यहाँ की हवाएं ऊपर उठने लग जाती है, हवाएं क्या हल्की सी ऊपर उठने लगती है, और इसकी नीचे की जगह क्या हो जाती है खाली हो जाती है, जगह खाली होती है, तो जितनी भी ठंडी हवाएं होती हैं वो इस तरफ से भागने लग जाती है, किस तरफ से भागने लग जाती है, भागती है नहीं, यही सेम चीज हमारा इंडिया से होता है। यहाँ पे जब सूरज होता है ये पूरा, इसके ऊपर क्या है सूरज है, क्या है सूरज है, इस सूरज ने गर्म कर दिया, जगह कैसी बन गई हल्की, हल्की को क्या कहते हैं लो प्रेशर कहते हैं, हल्की को क्या कहते हैं लो प्रेशर कहते हैं, तो नीचे से जो ठंडी ठंडी हवाएं थी, ठंडी ठंडी हवाएं हैं, ठंडी ठंडी हवाएं, ये देखो ये ठंडी ठंडी हवाएं ये कैसे हो रही है ऊपर उठ रही है, हमारी तरफ इंडिया की तरफ बढ़ रही है, और इसी हवाओं को हम क्या कहते हैं मानसून की हवा कहते हैं। आया इतना समझ में आपको, हवा क्यों आ रही है पहली चीज, और मानसून चीज आगे नहीं इतना समझ में, ये पहले हमारी छोटी चीज होती है। अब दो तीन चीज और देखो, मानसून अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, ये छोटा छोटा मैं बस इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि मानसून याद करने से पहले आपको किस किस चीज से समझना है, कुछ कुछ चीजों को ध्यान में रखना है। इतना तो समझ में आ गया क्यों लो प्रेशर होता है हमारे इंडिया में, लो प्रेशर क्यों बनता है, क्योंकि सूरज उस समय हमारे इंडिया के पास होता है, पास होने की वजह से गर्मी होती है, गर्मी से यहाँ का पानी भाप बन के ऊपर उठ जाता है, ऊपर हवाएं हल्की हो जाती है, ऊपर उठ जाती है, तो उसकी हल्की होने की वजह से ऊपर जब उठ जाती है तो ये जगह पड़ जाती है खाली, तो इस जगह को भरने के लिए नीचे से ठंडी हवाएं ऊपर की तरफ आने लग जाती है, तो यही चीज है। इतना समझ में आ गया, चलो बहुत बढ़िया। इसके बाद 2 से 3 चीजों का और ध्यान रखना है आपको, कितने 2 से 3 चीजों का आपको और अच्छे से ध्यान रखना। पहले चीज, अब हम मानसून से स्टार्ट कर रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं मानसून, ये पहली चीज है। मानसून स्टार्ट करने से पहले एक चीज है, कोरियलिस फोर्स के बारे में आपने सुना होगा, कोरियलिस फोर्स के बारे में सुना होगा कि नहीं सुना होगा, उसी में एक फेरस ने एक अपना लॉ दिया था, कोरियलिस ने भी बताया था, कोरियलिस ने, और इसमें हम समझते हैं फेरस है। दो फेरस लॉ को समझना है कि जब हम इधर चलते हैं कोई चीज हमें धकेलेगी तो हम हल्के से टेढ़े हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे टेढ़े हो जाएंगे, ठीक है। हवा जैसे मैं चाहूँ, हवा आ रही है, ये मैं जा रहा हूँ, यहाँ से हवा ने एकदम से झटका दिया, मैं घूम रहा हूँ, घूमते इसका ऑपोजिट में हवा ने फोर्स लगाया, तो ऐसे करके मैं ऐसे हल्का सा हो गया। वही सेम होता है यहाँ पर कोरियलिस फोर्स में, हमारी अर्थ जो होती है वो इस तरीके से वेस्ट से लेके ईस्ट की तरफ मूव करती होती है, वेस्ट से लेके ईस्ट की तरफ मूव कर रही है, तो हमारे साथ साथ में हमारी हवाएं चलती हैं, हवाएं चलती तो उसको उल्टा झटका लगता है, क्या चलता है उल्टा, इसलिए वो सीधी जाने की बजाय हल्की सी टेढ़ी हो जाती है। इसमें ज्यादा आपको नहीं, 9th क्लास में आपको मैंने समझा दिया, और बाकी छोटे बच्चों आपको टेंशन नहीं लेना, आप समझ जाओगे। देखो बस इसमें एक ही चीज याद करना है, फेरस का लॉ, फेरस का एक लॉ समझना है, बस इसको समझ लो। ये 0 डिग्री है, क्या है 0 डिग्री, इसको मानना है 0 डिग्री, और यहाँ एक एस बना देना है, क्या बना देना है एस बना देना है, कुछ नहीं समझना है, बस आपको इतना दिमाग में रखना है कि फेरस का लॉ कहता है, फेरस का लॉ करता है ये 0 डिग्री की ऊपर की जो भी हवाएं होंगी वो राइट साइड मुड़ेंगी, किस साइड मुड़ेंगी, राइट साइड मुड़ेंगी, अपने राइट साइड मुड़ेंगी नीचे, और ये क्या 0 डिग्री के ऊपर। फिर कहता है फेरस 0 डिग्री के नीचे जितना भी अगर हवाएं, जहां इसकी हवाएं जितनी भी जोन सी भी हवाएं होंगी वो अपने लेफ्ट साइड मुड़ जाएंगी, किस साइड मुड़ जाएंगी, लेफ्ट साइड मुड़ जाएगी, इस फोर्स की वजह से, आगे से झटके लगने की वजह से मुड़ जाएगी। आ गया समझ में इतना, तो इसका मतलब यहाँ से अगर ऊपर से कोई हवाएं आ रही थी तो उसको कितने अपने राइट साइड मुड़ना है, उसका राइट क्या हो जाएगा ऐसे हो जाएगा, तो ये हवाएं कैसे हो जाएंगी, ये हवाएं ऐसे हो जाएंगी, थोड़ी सी किस तरफ मुड़ जाएंगे, अपने राइट साइड मुड़ जाएंगे। बस इतना, ये फेरस का लॉ मैं आगे भी समझा दूंगा आपको, इसके लिए अलग से आपको चीजें थोड़ा सा और डिटेल में समझना होगा, ठीक है। बस
सुनना, दो चीज हमारे यहाँ लो प्रेशर क्यों बनता है, सूरज के मूवमेंट से, ये चीज बता दी। दूसरा फेरस का लॉ क्या होता है, ये चीज दो चीज मैंने बता दी। आगे समझ में बेसिक चीजें कहते हैं। अब जो है मॉनसून के बारे में देखो यहाँ पे, देखो बच्चों चैप्टर बहुत टॉपिक है, अच्छा खासा लंबा टॉपिक है और इंटरेस्टिंग है। आप सोचो मॉनसून क्यों आता है, लेकिन आप सोचोगे कि बारिश सिर्फ मॉनसून आ रहा है, बारिश यहीं हो रही है, यहाँ बारिश होती नहीं है। बारिश मॉनसून जा रहा है, फिर यहाँ से ऐसे क्यों हो जाती है, वापस मॉनसून आ रहा है, तो क्यों, यहाँ पहाड़ियों का भी रोल होता है, ठीक है। राजमहल की पहाड़ियाँ मतलब हिल्स कौन सी, राजमहल की हिल्स क्या हो गई, ठीक है। यहाँ पे जो था अनाईमुंडा हिल हो गई, इलायची हिल्स हो गई, वेस्टर्न घाट जो था ईस्टर्न घाट, सतपुरा हो गया, गिर जोता हिल हो गया, ठीक है। सारी चीजें बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत अच्छा से 3-4 इसका पार्ट बनाऊंगा और अच्छे से छोटी छोटी डिटेल आपको समझाऊंगा। इतना आपको समझ गया। अब मॉनसून समझते हैं। मॉनसून मॉनसून शब्द जो बच्चों है एक अरेबियन है, ये कौन सी अरेबियन लैंग्वेज जो है मोसीन से निकला है। किससे निकला है, मॉनसून शब्द जो था वर्ड है ये अरेबियन लैंग्वेज मोसीन से निकला है। किससे, मोसीन। मोसीन शब्द का वर्ड का क्या मतलब होता है कि डायरेक्शन चेंज करने वाला सीजन, डायरेक्शन एक ऐसा सीजन जो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देता है। ये तो क्या है, बुक की किताब की बात है। मैं सीधा, मॉनसून क्या है, बादल। मॉनसून क्या है, कुछ नहीं, बादल है। ऐसे बादल है जो वर्षा करा रही है, जो नीचे से ऊपर की तरफ है। आपको पता है मॉनसून कुछ नहीं है, बादल है, एक काला काला बादल दिखता है ना आपको जो आता रहता है, बस वही मॉनसून है। और वो क्या होता है, नीचे से हमारी तरफ धीरे धीरे आता रहता है। तो आप सीधा सीधा बोलोगे कि वो बारिश देखो वो आ रहा है, वो मॉनसून का बादल होता है। इतना चीज है, कुछ नहीं है। मॉनसून क्या होती है, कौन सा मॉनसून का सब अगर वर्ड से देखना है तो डायरेक्शन चेंज करने वाली विंड, डायरेक्शन चेंज करने वाली सीजनल विंड, डायरेक्शन चेंज करने वाली सीजनल विंड, यही है मॉनसून शब्द का। और हमारे नॉर्मल लैंग्वेज में वो जो काला बादल आता है वो दिखता है आपको, ब्लैक जो होता है क्लाउड, वही क्या हो जाता है, मॉनसून हो जाता है। वही क्या होता है, मॉनसून हो जाता है। सबसे पहले इस वर्ड का यूज किया था, जो किसने किया था, जो उसका नाम था जैसे अल मसूदी। कौन था, अल मसूदी, ठीक है। अल मसूदी एक व्यक्ति था बच्चों, उसने अपनी किताब में इसके बारे में लिखा है। लेकिन उससे पहले भी क्या होता था कि जो अरेबियन जो ट्रेडर्स थे, वो अरेबियन ट्रेडर्स यहाँ से आते थे और मॉनसून की हवाएं उनके जो था नाव को चलाने में हेल्प करती थी। तो उनको धीरे धीरे इस चीज के बारे में पता चल गया था, ठीक है। तो ये अरेबियन ट्रेडर के तौर से ही इनसे ही यूज किया जाता था। आगे समझ में देखो, मॉनसून हमारे कंट्री में 80% वर्षा जो होता है हमारे यहाँ, जो रेन होता है, रेन जो बारिश होती है उसमें 80% मॉनसून से होता है, ठीक है। 20 और 17% जो होता है विड्रॉल मॉनसून, जो मॉनसून जब आता है एंट्री वाले मॉनसून से इतना, जो मॉनसून वापस जाता है उससे 17% होता है। और 3% होता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से। 3% किससे होता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ठीक है, टोटल कितना आता है 100%। मैं ये सारा 100% बताऊंगा, कौन सी बारिश कब होती है। विड्रॉल मॉनसून से ठंडी में बारिश होती है, ठंडी में होती है, ये सितंबर से अक्टूबर के बीच में होती है, ये जून से लेके आपके, जून में भी थोड़ा बहुत में आ जाता है, जून से लेके आपके ये सितंबर के आसपास, अक्टूबर इसके आसपास होती है। आगे समझ में इतना आया, चीजें समझ में अच्छे, ठीक है। तो ये याद रखना, मॉनसून है, अल मसूदी ने इसका सबसे पहले यूज किया था, इस वर्ड का यूज किया था। ये नाम पड़ा था अरेबियन ट्रेडर की वजह से, अरेबियन लैंग्वेजेस हैं। इतना सब कुछ समझ में आया। 100% बारिश में 80% इसका हाथ होता है और 17% लौटते हुए विड्रॉल मॉनसून से होता है। आगे समझ में इतना। फिर इसके बाद में क्या होता है कि ये सबसे पहले कुछ बेसिक है। सबसे पहले ये केरल के जो था मालाबार जो कोस्ट है, ये रहा। सबसे पहले केरल के मालाबार कोस्ट में होता है और सबसे लास्ट में पंजाब में होती है बारिश। किसमें होती है, पंजाब में। आज के लिए बेसिक चीजें के लिए इतना काफी है, इनफ है आप सबके लिए, वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। ये आपको बेसिक चीज था। इसका अगर हम कंक्लूजन निकाले तो आज से आपको सिर्फ 3 चीज याद रखना है। पहले मॉनसून की डेफिनेशन, इसके बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन। दूसरी चीज आपको फेरस लॉ याद रखना है कि 0 डिग्री का इक्वेटर है, इसके ऊपर जितनी हवाएं आएंगी, चाहे ऐसे जाए चाहे ऐसे जाए, वो अपने राइट साइड मुड़ जाएंगे। कैसे मुड़ जाएंगे, राइट साइड मुड़ जाएंगे। और 0 डिग्री के नीचे की जो भी हवाएं होंगी वो अपने लेफ्ट साइड मुड़ जाएंगी। बस इतना आपको याद रखना है, लेफ्ट साइड मुड़ जाएंगे। आगे समझ में इतना। हाई प्रेशर लो प्रेशर क्या होता है ये भी समझ गए। हवाएं जो होती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर होती है। हमारे यहाँ हाई प्रेशर जून में क्यों बनता है, क्यों, सूरज उस समय हमारे बिल्कुल ऊपर होता है। सूरज की जो रोशनी होती है वो हमारे बिल्कुल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होता है, और सूरज जो होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होता है। और जब ये सितंबर होता है, मार्च होता है, तो ये इक्वेटर पे चला जाता है। और दिसंबर और जनवरी, दिसंबर के आसपास जो है ये किस पे चला जाता है, नीचे, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे चला जाता है।
इतना समझ में है? ये बेसिक चीजें याद रखो। कल से हमारा मॉनसून का चैप्टर स्टार्ट करूंगा, जिसमें मैं आपको मॉनसून को स्टार्ट करूंगा यहाँ से, रेन शैडो एरिया कौन सा है, किस प्रकार से कौन कौन से माउंटेन के बारे में बताऊंगा, कौन से माउंटेन। तो बारिश होने के लिए बादलों को माउंटेन से कोई किसी चीज से टकराना पड़ेगा। अगर वो नहीं टकराएगी तो हल्की हल्की बारिश करते हुए चली जाएगी। तो आपको ये देखेगा हर जगह जो पहाड़ टकराएंगे तो बारिश होगी, पहाड़ टकराएंगे तो बारिश होगी। ठीक है, ये सारी चीजें कल आपकी वीडियो में डिटेल्स होंगे। इस वीडियो को आप अच्छे से देखना, ठीक है, और अपने फ्रेंडों को भी शेयर करना अगर जिसको वीडियो देखना है। ठीक है बच्चों, चलो आज के लिए इतना इनफ करते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो है इसके आगे की चीजों को हम कंटिन्यू करेंगे।